दोस्तों नमस्कार। आज हैं हम अलीगढ़ ज़िले की इगलास विधानसभा का गांव फतेली का वास। जो जिस तरह से सरकारें दावा करती हैं, विकास के दावे करती हैं और अपने विकास को खूब प्रचारित करती हैं, आज उसी विकास की पड़ताल के लिए हम एक गांव में आए हुए हैं। फतेली का पास ये गांव है और गोरई कस्बे के निकट पड़ता है। हम दिखाएंगे इस गांव में क्या हालत है और किस तरह से इस नारकीय ज़िंदगी में यहाँ के लोग जी रहे हैं। ये देखिए, पीछे आपको पूरी गली जो है पीछे तक दिखाई देगी, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है और जो है जितने भी यहाँ मकान बने हुए हैं उनकी जो नींव हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं। तो यहाँ गांव वाले भी मौजूद हैं। हम उन गांव के लोगों से उनकी समस्याएं भी दिखाएंगे और आपको पूरा इस कैसे यहाँ के लोग कैसे निकलते हैं, किस तरह से ये लोग जी रहे हैं और जिस तरह से सरकारें दावा करती हैं विकास की गंगा बहाने का, कि असलियत गांव का जो विकास है वो कैसा हो रहा है। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं नेत्रपाल सिंह, इस गाँव के हैं और ये इस मामले को बढ़ चढ़ के जो है शासकीय स्तर पर इस मामले को उठा रहे हैं। तो पहले सर्वप्रथम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये कितने दिनों से समस्या है? ये समस्या तो काफ़ी लंबे समय से है। लगभग कितने साल से? 2014 में आदेश हुआ था हाई कोर्ट का, उससे पहले से है ये। 2014 में हाई कोर्ट आदेश कर चुका है इस पोखर को खुदवाने का, और तब से लेके आज तक ये लड़ाई चलती रही है। किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है और उसके बावजूद भी इतनी कार्रवाई हो चुकी है। तो जैसे आपके गांव के प्रधान हैं या जैसे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों के पास आप गए हैं क्या कभी? अनगिनत बार गए हैं। प्रधान तो ये कह देता है कि 5 साल तक तो आराम से सो जाओ। प्रधान तो ये कह देता है कि अब पोखर भूल जाओ, पोखर मैं जब तक रहूँगा नहीं खुदेगी। और जैसे सांसद विधायक हैं, उनका क्या रुख रहता है? सांसद विधायक तो सुनते ही नहीं है। एक आध बार फ़ोन कर देते हैं, सांसद ने तो ये कह दिया था कि आपकी मूंछों की लड़ाई है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने विकास की गंगा बहा रखी है, और जैसा कि आपके यहाँ देखने में आ रहा है ये गंगा जो बहती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे में उनके विधायक और सांसद क्यों नहीं सुनते हैं? विधायक जी ने 1-2 बार फ़ोन किया SDM को, SDM ने कहा कि नहीं हमारी कोई सुन नहीं रहा, ब्लॉक वाले नहीं सुन रहे। ब्लॉक वालों ने सुना ही नहीं है। 3 SDM के आदेश लगे हैं, उसमें हाई कोर्ट का एक आदेश लगा हुआ है, मुख्यमंत्री का एक आदेश है, DPRO का एक आदेश है, और फिर मुख्यमंत्री के यहाँ से फिर आ गया ये। मुख्यमंत्री जी से कितनी बार मिले हैं आप? एक बार मिल चुके हैं, दोबारा हमने लेटर कहीं से भिजवाया मंत्रालय से ही, ये दोबारा आ गया है, इसका कोई जवाब अभी इन्होंने दिया नहीं। यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से भी आपकी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है? नहीं, और चीफ सेक्रेटरी के पास 2 बार लेटर जा चुके हैं। ये हर बार वही रटी रटाई रिपोर्ट लगा देते हैं। इनके जो अधीनस्थ हैं वो जो मन में आती है घर बैठे रिपोर्ट लगाते हैं, तो वो उसको निस्तार। ये जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारी फाइलें आपने इकट्ठी कर रखी हैं, काफ़ी सारे कागजात हैं, तो ये सभी जो है DM SDM या अन्य जगह सब उन्हीं के हैं। DM SDM CM हाई कोर्ट सब वही कागज़ लगे हुए हैं, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो जैसे मूल यहाँ पे आप गांव के निवासी हैं, तो यहाँ क्या क्या समस्याएं रहती हैं इस रास्ते को लेकर के? समस्याएं तो सारी हैं, निकल नहीं सकते, कोई बीमार हो जाए तो कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता, कोई लेके नहीं जा सकता, मर जाए तो मर जाओ। अगर कोई किसी की कोई मैटरनिटी का मामला हो तो नहीं जा सकते। सांप हैं, सांप पैदा हो रहे हैं, इसमें कई बार काट चुके हैं लोगों को, मच्छर पैदा हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं बच्चे। नहीं तो जिस तरह से अब अभी चुनाव का दौर निकला है, तो ऐसे में यहाँ सांसद विधायक आपके वोट आया ही नहीं, कोई भी नहीं आया। यहाँ कोई प्रचार करने आया ही नहीं, कोई भी पार्टी नहीं आई। कितने समय से यहाँ सांसद विधायक नहीं आए हैं? सांसद विधायक तो पिछली बार वोट लेने आए थे, तब कहा था कि करा देंगे। 5 साल पहले? 5 साल, हाँ 1 साल तो अब निकल ही गई इसमें। 5 साल पहले आए थे, तो उस समय कहा था कि करा देंगे इसको, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। यानी कि इनका कहना है कि यहाँ विधायक और सांसद हैं वो भले ही जो है टीवी और अखबारों में विकास के दावे करते रहें, लेकिन यहाँ पे कोई देखने भी नहीं आता है कि इस गांव की स्थिति क्या है। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उन महिलाओं से ताऊ जी आप एक साइड हो जाएं, महिलाएं निकल के आएँ, ज़रा हम महिलाओं से जानना चाहेंगे। महिलाएँ क्योंकि गाँव में काम करती हैं, यहाँ उपले पाथने के लिए गोबर भी लेके जाती हैं, और जो है अभी जैसे नवदुर्गा का मौसम आने वाला है और यहाँ हम देख रहे हैं पीछे जो है देवी का मंदिर भी है, तो वो किस तरह से यहाँ क्या बताइए।
क्या नाम है आपका? रावण श्री तो माता जी यहाँ क्या दिक्कतें रहती हैं आप लोग? देख के दे निकल भी एक ही पानी में एक ही निकलो पटक लग जाए जैसे जब आप लोगों के यहाँ से कोई बीमार होता है या किसी महिला को प्रसव होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उस दौरान कैसे जाते हैं आप लोग? कहाँ है कि जाए पानी न में के ले जाओ गैस तुम्हें रख रही ना गेला हाँ जैसे आप अपना नाम बताएं आप। सुनीता क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? गोबर की, पानी की, निकलवे की, सब बात की परेशानी है। पहुँच जाएंगे मैं घन्नम बंद है रहे। जिस तरह से पानी भरा हुआ है यहाँ, क्या मच्छर भी रहते हैं? मच्छर हैं खूब खूब खाते हैं। श्याम पैजाम निकलो ना जान तो सब बातें परेशान। सांप ने कभी किसी को काटा भी है? हाँ बच्चे खा लें, दो बच्चे खा लें। जैसे आपका क्या नाम है? शिव कुमारी। ये जैसे यहाँ आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो पढ़ने के लिए जाते हैं? नहीं जा रहे हैं, गोदी में निकाल दें तो निकाल दें, नहीं तो नहीं जा सकते हैं बच्चे बिल्कुल निकलवे को। पानी न महकनी है, सब बंद है। तो पशु न को न्यारू नहीं ला ना सकते बिल्कुल। जैसे यहाँ महिलाओं का कहना है कि पशु भी बंद कर रखे हैं, पशुओं को निकालने के लिए यहाँ नहीं जा सकते हैं। और जिस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं जरा यहाँ क्या हालत है। जो घरों की नींव है उसके नीचे पानी भरा हुआ है और इतना गड्ढा है, ये घुटनों तक जो है पानी है। और जो है यहाँ मोटरसाइकिल भी खड़ी है वो भी। और ये देखिए इधर की साइड में भी दिखाएं जरा, ये यहाँ देवी माँ का मंदिर है जो अभी। और ये एक मिनट जरा दिखाएं वो देखिए कि क्या हालत है गांव के लोगों की, किस कदर से यहाँ से निकलना पड़ता है। ये देखिए, ये यहाँ से निकल के दिखा रहे हैं, ये हालत है यहाँ पे। और इस तरह से लोग जो है निकलते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, वो कैसे यहाँ से निकलें, पशुओं को लेकर के कैसे निकलें, हरे चारे की व्यवस्था कैसे करें, और उपले पाथने के लिए गोबर लेके महिलाएं जाती हैं, वो किस तरह से जाएं। और भी युवा साथियों, एक दो युवा साथी से मैं जानना चाहूँगा, आप आइए। तो जैसे और भी कोई बताना चाहेंगे, आइए आप आगे आइए। क्या क्या समस्याएं रहती हैं इस पानी को लेके? पानी के सारी समस्याएं हैं ना, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों ने वो भविष्य खराब हो रहा है 5-6 साल से, और कोई भी यहाँ का उस चीज़ की समाधान नहीं हो रहा है। आते हैं कह के चले जाते हैं, आज तक कोई वापस नहीं हुआ। नहीं तो जैसे सांसद विधायकों का आप लोग जब नहीं यहाँ आ रहे हैं तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं पहुँचते? हम कई बार गए हैं और हमें आश्वासन दे देते हैं, फिर लौट के नहीं आते हैं। अधिकारियों से जब आप कहते हैं तो अधिकारी क्या कहते हैं? हाँ चलो हम फ़ोन कर रहे हैं और हम आएंगे, तुम पहुँचो, हम आ रहे हैं, जांच करेंगे। अच्छा, अब जो जिस तरह से आपने अभी ग्राम प्रधान चुना है, तो प्रधान का क्या रुख है? प्रधान जी तो कुछ कर ही ना रहे, वो तो गाँव में ना आ रहे, ना कोई काम कर रहे। ताऊ कुछ कहना चाहते हैं? ताऊ क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बलबीर सिंह। तो क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पोखर रही सही या प्रधान ने और सेक्रेटरी ने हटवा दी है, या रास्ता में वो 2 रोड रवाय दो है। अच्छा, जो पानी जहाँ तुकाओ या पोखरी में जहाँ तुकाओ, जो 350 साल पुरानो वो रुकवा दो पानी माती, और पानी गाँव में दबाए दो है, या प्रधान और सेक्रेटरी ने। तो जैसे ताऊ जी का आरोप है कि प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलके जो है पानी रुकवा दिया है। अभी हम उस पोखर की भी यहाँ दिखाने के लिए आपको चलेंगे। और क्या समस्याएं रहती हैं? समस्या सबसे बड़ी तो यही समस्या है, तो भाई रास्ता निकलो ना यार हो, दगरे में बांधो लगे रहो। तो क्या इस मामले पर पूरा गांव एकजुट है? अब एकजुट हो जी, ठाड़ी का ये कोई नहीं कर रहा, कोई करो मत काम तो एक ही। जैसे पोखर पे कब्जे को लेकर के भी सूचना मिली है कि उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है पोखर पे। हाँ। तो वो कितने लोग हैं उसमें? वो होंगे 10-15 आदमी, 10-20 आदमी। तो 10-20 लोग जो है उन्होंने पोखर कब्जा रखी है, वो लोग तो कतई राजी नहीं कि ये पानी जो पोखर में जाए, पोखर जाएगा, पोखर खुदे। और हम लोग सारे के सारे परेशान इतने हैं सर कि यहाँ पर बड़ी भारी दिक्कत आ रही है। हमारे ब्याह से बंद होने जा रहे हैं, लड़कियों की भी शादी कोई नहीं ले रहा है। इस गांव की हालत को देख के बहुत बुरी हालत है। जैसे अभी ताऊ जी का कहना है कि यहाँ पर जो है नए जो बच्चे हैं, युवा वर्ग है, उनकी शादियाँ तक होने में दिक्कत आ रही है। यहाँ लड़की वाले आते हैं और इस नारकीय ज़िंदगी को देख करके कि कोई भी बेटी वाला कैसे अपनी बेटी को ब्याहे इस नरक में भेजने के लिए, तो यहाँ जो नए युवाओं के रिश्ते भी बंद हो गए हैं। अभी हम यहाँ से अभी आपको लेकर के चल रहे हैं उस पोखर की तरफ, जिस पोखर पर यहाँ आरोप लगाया गया है कि वो पोखर कब्जा रखी है। तो
अभी हम आपको दिखाते हैं उस पोखर का हाल। इस समय हम आ चुके हैं उस पोखर के लिए जो रास्ता है, ये पानी जो रोका गया है जिसके कारण से ये जलभराव की समस्या आई है। ये बांध है, ये बांध लगा हुआ है और यहीं से ये पोखर को पानी जाने का रास्ता है। तो ये यहाँ पर रोका गया है, इसको पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। तो जरा आए, ये बांध किसके द्वारा लगाया गया है? ये कोमल सिंह, हाकम सिंह, आज बहुत लोग हैं इसमें, सबके नाम बताऊंगे मैं? नहीं, मुख्य लोगों के। कोमल सिंह, हाकिम सिंह, सियाराम। तो जैसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या उनको अभी सहयोग रहा है इसमें? हाँ, उनका सहयोग नहीं होता तो लगा कैसे देते? उनके सहयोग से ही तो लगा है। नहीं, अभी कुछ समय पहले जैसे यहाँ 2020 में ऐसे कुछ जो है सत्ताधारी नेता भी आए थे, कुछ अधिकारी भी यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो उस समय क्या ये बांध और ये स्थिति दिखाई गई थी उनको? दिखाई बताएंगे। देखिए सर, ये पहले यहाँ पर जो है पुलिस और पीएससी और लेडीज पुलिस और कुछ अधिकारी आए थे। उन लोगों ने ये सारा मलबा जो हटा करके जेसीबी चलवा करके खाली करा दिया। जी। और उसके बाद में इस बांध को खुलवा गए और फिर कुछ दिन बाद उनके पास पैसा पहुंचा है तो उन्होंने आकर के बांध लगवा दिया सर यहाँ। यानी आपका कहना है कि अधिकारियों पे पैसा पहुंचा के दोबारा से फिर ये लगा? हाँ, अधिकारियों ने बांध फिर दोबारा से लगवा दिया यहाँ पर। तो इस मामले की जब आप दोबारा शिकायत लेकर के गए, फिर अधिकारी साहब ये कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा काम, हाँ हो जाएगा काम। कई दफे गए साहब, पूरे 4-5 महीने हो गए हमें घूमते 385 खा पोखर है। इस पोखर की यहाँ पर बांध दे रखा है, न आगे को पानी को जाने देते न इधर जाने देते। एक बार पंचायत हुई थी सर, प्रमुख और कई अधिकारी आए थे। उनसे हमने ये कहा कि पोखर को बाढ़ में जाने दो, ऐसा कर दो कि 6 कड़ी की नाली पास कर दो। उन्होंने ऐसा उसको भी पास नहीं किया। वो उधर बीच गांव में होकर पानी देना चाहते हैं सर, उधर 6 फुट की ऊंचाई है। तो जिस तरह से इनका कहना है कि जो समझौते का रास्ता यहाँ नेताओं ने और अधिकारियों ने निकाला, वो 6 फुट ऊंचे रास्ते पर होकर के नाली निकालना चाहते हैं, जबकि ये रास्ता नीचा है, इस रास्ते पर पानी निकालने की सुविधा नहीं करना चाहते। अभी हम आपको पोखर पर लेके चलते हैं और उस पोखर पर जो कब्जा है उसे भी दिखाते हैं आपको। तो हम आ चुके हैं उस पोखर पर जहाँ के ये पूरे विवाद की जड़ है, जहाँ पानी आना चाहिए वो पानी नहीं आ रहा है। ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इस जगह पर पोखर थी यहाँ पहले। तो ताऊ जी बताएं इस पोखर के बारे में, कितने एरिया की थी, कितनी बड़ी पोखर थी? सर, चकबंदी से पहले ये 21 विषय में पोखर थी और कुछ खादे के गड्ढे थे। उसके बाद में इसको 11 विषय में छोड़ा है और अब 11 विषय में छोड़ करके इसको सारी को कब्जा लिया है। गांव के लोगों ने पहले कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। जब पानी की समस्या भराव बना है रस्तों में, जब ऑब्जेक्शन उठाया है, अब वो लोग खाली करके नहीं दे रहे। नहीं, जैसे एक बात बताएं, जैसे यहाँ जो रास्ता आप बता रहे हैं, यहाँ क्योंकि मकान बने हुए हैं, हाँ। पोखर का रास्ता कहाँ, पोखर जो है कहाँ से कहाँ तक है, जरा एक बार बताएं हमें इधर। देखिए सर, पटवारी जी, लेखपाल जी और यहाँ सारी पोखर को निकाल करके और यहाँ चौतरफा से खाली करा के गए थे जी। तो मैं दिखाना चाहूँगा जिस तरह से यहाँ से ये एरिया पीछे का हमें दिखाई दे रहा है, ये पोखर का रास्ता है और पोखर जो है, पोखर का जो एरिया है पूरा ये एरिया है जो विवाद की जड़ बना हुआ है। और इसी को लेकर के यहाँ अधिकारियों के पास जो है ये अर्जियाँ लगी हुई हैं और ऊपर मुख्यमंत्री कार्यालय तक जो है कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन कोई भी ऊपर प्रशासनिक स्तर से इस तरह की यहाँ पे जो है पानी निकास के लिए और गांव के लोगों की समस्या को ख़त्म करने के लिए अभी तक कोई भी ऐसा प्रयास नहीं हुआ है जिससे कि एक सराहनीय कदम बताया जाए। ऋषि सारस्वत, सक्षम न्यूज़, अलीगढ़।